नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अलवर बीफ मंडी पर भजनलाल सरकार की बड़ी कार्रवाई, पूरा थाना हुआ लाइन हाजिर, पुलिस और प्रशासन पर मिली भगत के आरोप। राजस्थान के अलवर में गो तस्करी और बीफ मंडी के खुलासे से हड़कंप मच गया है। इस बड़े खुलासे का असर और धमक दिल्ली तक पहुंच गई। किशनगढ़ बास के बरसकपुर गांव में बीफ की खुलेआम मंडी चल रही थी। इस खबर के खुलासे के बाद राजस्थान की भजनलाल सरकार के एक्शन के बाद पूरा प्रशासन हरकत में है। इस इलाके में सालों से चल रही बीफ मंडी पर भजनलाल सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, जबकि एसएसआई ज्ञानचंद, बीट कांस्टेबल स्वयं प्रकाश रविकांत और हेड कांस्टेबल रघुवीर को निलंबित किया गया है। आपको मिलते हैं इस योजना में कई लाभ, मिलता है 2 लाख रुपए तक का लाभ। केंद्र सरकार देश के लोगों के लिए कई तरह की योजनाओं का संचालन करती है और इन योजनाओं का लाभ लोगों को मिलता है। ऐसी ही एक योजना है जन धन योजना। इस योजना के तहत देश के करोड़ों लोगों को बैंक खाते में मुहैया करवाना था। इस योजना के तहत 0 बैलेंस के खाते खोले गए, साथ कई और फायदे भी दिए जाते हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। साथ ही योजना के तहत क्या लाभ मिलता है ये भी जानते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सिर्फ 0 बैलेंस के खाते नहीं खोले जाते, बल्कि और भी सुविधाएं दी जाती है। आप इस योजना का लाभ लेते हैं तो फिर आपको 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया जाता है। साथ ही आपको 30,000 तक का लाइफ कवर दिया जाता है। इसके साथ ही आपको जमा राशि के ऊपर ब्याज भी मिलता है। इस योजना के तहत 10,000 के ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है। बीजेपी का मिशन 25, बीकानेर के रानी बाजार में होगी लोकसभा चुनाव प्रबंधन की बैठक। सीएम भजनलाल शर्मा बीकानेर और उदयपुर दौरे पर रहेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कमर कसकर तैयारी में जुट गई है। इसके चलते मिशन 25 के लिए भाजपा राजनीति चाणक्य अमित शाह प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। अमित शाह राजस्थान का दौरा करने वाले हैं। वह अपनी चुनावी रैली में जनता के साथ साथ बूथ लेवल से लेकर राज्य लेवल के नेताओं में भी जीत का मंत्र फूकेंगे। बता दें कि बीजेपी के राजनीति के चाणक्य अमित शाह जब जब चुनावी मोर्चे संभालते हैं तब उसका परिणाम भी देखने को मिलता है। अगर किसानों ने नहीं कराया ये एक काम तो अटक सकती है 16वीं किस्त। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि देश के गरीब तबके के लिए सरकार द्वारा कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जहां एक और इन योजनाओं के माध्यम से कुछ सामान उपलब्ध कराया जाता है, वहीं दूसरी ओर कई योजनाओं में वित्तीय लाभ भी प्रदान करने का प्रावधान है। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपए की किस्त दी जाती है, यानी साल में कुल 6,000 रुपए का फायदा मिलता है। वहीं इस बार 16वीं किस्त जारी होनी है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले एक काम हो जिसे किसान पूरा कर लें, अन्यथा उनकी किस्त अटक सकती है। तो आइए जानते हैं क्या है ये काम। दरअसल यहाँ जिस काम की बात हो रही है वह है eKYC। नियमों के तहत पीएम किसान योजना से जुड़े हर किसान को यह काम करवाना अनिवार्य है। अगर कोई किसान eKYC नहीं कराता है तो उसकी किस्त अटक सकती है, इसलिए ये काम तुरंत अभी निपटा लें। अगर आपने अभी तक eKYC नहीं कराया है तो आप पीएम किसान योजना के आधिकारिक पोर्टल पीएम किसान गोविट इन पर जाकर यह काम करा सकते हैं। यहाँ आपको eKYC का विकल्प होगा, उस पर क्लिक करें और फिर आगे की प्रक्रिया अपनाकर यह काम पूरा कर सकते हैं। बीकानेर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 लोकसभा सीटों पर कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। राजस्थान की 9 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर पहुंच चुके हैं। इस दौरान नाल एयरफोर्स स्टेशन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सीपी जोशी, सिद्धि कुमारी, जेठानंद व्यास, राजेंद्र राठौड़ समेत अन्य नेताओं और अधिकारियों ने बुके देकर उनका स्वागत किया। अमित शाह का यह दौरा पूरी तरह से लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर है, जिसमें वह उदयपुर, बीकानेर और जयपुर संभाग का दौरा करेंगे।
पीएम मोदी ने जम्मू में एम्स आईआईएम का उद्घाटन किया। बोले, पहले जम्मू कश्मीर से आतंक अलगाव की खबरें आती थी, अब विकास हो रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उन्होंने यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया। खास बात यह है कि 2019 में इसकी आधारशिला भी पीएम मोदी ने ही रखी थी। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान का भी उद्घाटन किया। मोदी ने जम्मू में करीब 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। वहीं प्रधानमंत्री ने जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन और कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो की आधारशिला भी रखी। मोदी ने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर से आतंकवाद अलगाववाद की आवाजें उठती थी, अब यहां हर सेक्टर में विकास हो रहा है। राज्य में अब 12 मेडिकल कॉलेज है, घाटी ट्रेन से जुड़ चुकी है। जम्मू कश्मीर देश का ऐसा राज्य है जहां 2 एम्स बन रहे हैं। देश में प्याज के निर्यात पर 31 मार्च तक जारी रहेगी रोक, केंद्र ने किया स्पष्ट। सरकार ने 8 दिसंबर 2023 को प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इसके निर्यात पर रोक लगा दी थी। आज एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध 31 मार्च 2024 के बाद भी जारी रहेगा। यह फैसला कीमतों को नियंत्रण में रखने और घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। प्याज निर्यात पर प्रतिबंध नहीं हटाया गया है, यह लागू है और स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर प्याज की पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करना है। वस्तु पर निर्यात प्रतिबंध हटाने की रिपोर्ट पर देश के सबसे बड़े थोक प्याज बाजार लासलगांव में 19 फरवरी को मॉडल थोक प्याज की कीमतें 40.62% बढ़कर 1800 रुपए प्रति क्विंटल हो गई, जो 17 फरवरी को 1280 रुपए प्रति क्विंटल थी। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, मालवीय के भाजपा में जाने से पार्टी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कांग्रेस नेता और सीएम अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने आखिरकार लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का दामन थाम लिया। मालवीय के भाजपा में शामिल होने के साथ ही अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में अब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मालवीय पर जमकर हमला बोला है। डोटासरा ने कहा कि मालवीय का आचरण हमेशा संदिग्ध रहा है। उन्होंने कांग्रेस में रहते पार्टी नेताओं को हमेशा हराने का काम किया। उनका जनाधार खिसक गया था, इसलिए वे भाजपा में चले गए। डोटासरा ने यह भी कहा कि मालवीय के जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वांगड़ अंचल में अब पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के लिए कैसे कर सकते हैं आप भी क्लेम, जान ले प्रोसेस। केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकारें मिलकर लोगों के स्वास्थ्य के लिए कई तरह की योजनाओं पर काम करती है और इन योजनाओं में से ही एक योजना है आयुष्मान भारत योजना। इस योजना में लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। ऐसे में आप भी चाहे तो इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप इस योजना में इलाज के लिए क्लेम कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आपको जिस अस्पताल में इलाज करवाना है वहां जाकर इस बारे में पता करना है कि वह अस्पताल आयुष्मान भारत योजना से रजिस्टर्ड है या नहीं। जानकारी के लिए बता दें कि आयुष्मान भारत योजना से रजिस्टर्ड अस्पतालों में आयुष्मान हेल्प डेस्क होगा और आप अपनी पहचान और दस्तावेजों को वेरीफाई करके स्कीम को क्लेम कर सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना के गरीब और अति पिछड़े वर्ग के लोग पात्र हैं। केंद्र सरकार का टारगेट ऐसे 50 करोड़ लोगों को योजना से जोड़ना है। ऐसे परिवार जिनके पास खुद का वाहन है और मासिक आय 10,000 रुपए या इससे ज्यादा है, वे आयुष्मान कार्ड के पात्र नहीं है। एक नहीं अभी 3 और विधायक दे सकते हैं कांग्रेस को झटका, हो सकती है भाजपा में एंट्री। राजस्थान में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा है और वो झटका है एक आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय के रूप में। जी हां, मालवीय ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। मालवीय के साथ ही 3 और नेता भाजपा में जाने वाले थे, लेकिन वो अभी रुक गए हैं और अब कुछ समय बाद वो कांग्रेस को छोड़ भाजपा में जा सकते हैं। बता दें कि जिन 3 विधायक का नाम सामने आया था वह है अर्जुन बामनिया, रमीला खड़िया, नाना लाल नीनामा। खबरें हैं कि ये तीनों भी भाजपा में जाने वाले थे, लेकिन समय से पहले पता लगने से इन्हें गहलोत और डोटासरा ने मुलाकात के लिए बुला लिया और इनके साथ में चर्चा की है।
पश्चिमी विक्षोभ के असर से पिछले 24 घंटे में खूब भीगा राजस्थान, इन जिलों जारी हुई ओलावृष्टि की चेतावनी। प्रदेश में अचानक से बारिश से मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। यह पिछले 24 घंटे से राजस्थान के ऊपर बने पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण है। इसके चलते बीते 24 घंटे में राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटे में जैसलमेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। बता दें कि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश जैसलमेर में 39 मिलीमीटर और पूर्वी राजस्थान के सीकर में 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अनुसार एक प्रेरित परिसंचरण तंत्र पाकिस्तान और आसपास के पंजाब क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है। इसके प्रभाव से मंगलवार को भी जोधपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की बारिश होने तथा एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि रहने की संभावना है। इसके अलावा 21 फरवरी को पश्चिम राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम सामान्य तौर पर ड्राई रहेगा। फिलहाल भरतपुर और जयपुर संभाग में बादल छाए रहने और कहीं कहीं बादल गरजने के साथ ही हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है।